हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है ये हेयर कटिंग का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने हेयर के इक्विपमेंट और टूल्स के बारे में जाना डिटेल में। इसमें हम जो ज़रूरी सामान है उसके बारे में जानेंगे और कैसे इसका सेक्शन करते हैं इसे भी देखेंगे। तो हेडिंग डालना आपको हेयर कट। हेयर कट करवाने से व्यक्ति की पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। हेयर कट दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से लिखना है, हेयर कट लिख लेना है और इस तरह से एरो का मार्क लगाना है। और ये देखिए, पहला है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होती है लाइन वो बेड़ी होती है, यानी बेड़ी जैसे ये लाइन है इस तरह से हमने पार्टिंग करनी होती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। एक पार्टिंग आपको पीछे की दिख रही है और एक पार्टिंग ये साइड की है। इस तरह से पार्टिंग करनी होती है। ये एंगल है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल एंगल होता है। और यहाँ पे देखिए, दूसरा जो आपको ये एंगल दिख रहा है ये वर्टिकल में है। इसमें हमारी जो पार्टिंग है वो खड़ी हुई है। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पार्टिंग होती है ये एंगल होता है। हेडिंग डालना है हेयर कट में इस्तेमाल होने वाले सामान। तो पहला क्या है, हेयर कटिंग की शार्प सीजर। ये आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखेंगी तो आप समझ लीजिएगा। हेयर कटिंग एप्रन, सेटिंग क्लिप, ये क्रोकोडाइल सेटिंग क्लिप है। टेल कोम, वाटर स्प्रे बॉटल, राउंड एंड हाफ ब्रश, पैडल ब्रश, ये जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है पैडल ब्रश है, ये ड्रायर और ये सॉफ्ट ब्रश। इतना सामान आपको, चाहे आप बेसिक कटिंग कर रहे हो या एडवांस में, तो ये आपको इतना सामान तो ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है। अब नीचे हेडिंग डालना है हेयर कट करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। हेयर कट करते समय हेयर अच्छे से वॉश किए हुए होने चाहिए। बाल कटिंग करते समय बाल 50% गीले होने चाहिए और अच्छे से सुलझे होने चाहिए। बाल सूखे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी कटिंग अच्छे से नहीं होगी। क्लाइंट से पूछने के बाद थोड़े कम हेयर की लंबाई को काटना चाहिए, क्योंकि हेयर ड्राई होने के बाद मूल लेंथ से छोटे लगने लगते हैं। गीले बाल लंबे दिखते हैं और सूखने के बाद थोड़ा छोटे हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप बाल कट करें, क्लाइंट से पूछने के बाद थोड़ा बाल लंबे ही कट करें ताकि उनका बाल छोटा ना हो। अब हेयर काटने के बाद हेयर कट के शेप के अनुसार ब्लो ड्राई कर देना चाहिए। तो ब्लो ड्राई हम किससे करेंगे, राउंड ब्रश से और हेयर ड्रायर से। अब देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कट सीधे और सिल्की हेयर में तथा वर्टिकल कट कर्ली तथा बेबी हेयर में अच्छे लगते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। हेयर कट गाइडलाइन ध्यान में रखकर काटना चाहिए। अब हमारा आ गया सेक्शन। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है हेयर सेक्शन एंड पिनअप। जब हम हेयर कटिंग करते हैं तो उसे कैसे पिनअप करते हैं आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी हेयर कटिंग आसानी से कर सकते हैं, अगर आपकी पार्टिंग क्लियर रहेगी तो नंबर 1 पे है प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन क्या होता है, जब हम बालों को फ्रंट से बैक और ईयर से ईयर टू ईयर करते हैं तो हमारा प्रोफाइल सेक्शन होता है। ये देखिए, आपको इसी तरह से फिगर बना लेना है। वैसे हमारी ड्राइंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आप अच्छे से अपने पेज पे बना लीजिएगा। तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से बना लिया है। इस तरह से आपको एक हेड मार्क कर लेना है और फ्रंट टू बैक, ईयर टू ईयर इस तरह से करके लाइन मार्क कर लेनी है। ये हमारी प्रोफाइल सेक्शन होगी। तो इस तरह से ये जो पार्टिंग होती है इसे हम प्रोफाइल सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बस इतना बताएंगे कि सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आने वाली वीडियो में इसे हम डिटेल में जानेंगे। दूसरा हमारा होता है सब सेक्शन। तो देखिए, सब सेक्शन में कितनी पार्टिंग होती है। पहले तो आपको प्रोफाइल सेक्शन करनी है। प्रोफाइल सेक्शन में आपको 6 पार्टिंग आगे और 6 पार्टिंग पीछे और करनी है। कुल मिला के हमारी 12 पार्टिंग हो जाएगी। इसी पार्टिंग को हम सब सेक्शन कहते हैं। तो एंगल हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल एंगल होता है। पार्टिंग ये होती है जो हमने कई लाइनें खींची हुई है। ये फ्रंट में इस तरह से करके हमने सी सेक्शन बना लेना है, यानी हाफ मून, जहाँ से हमारी एब्रो होती है, एक एब्रो से दूसरी एब्रो तक। ये ईयर टू ईयर तक हमने हाफ मून निकालना है। तो ये और पीछे का जो हमने सेक्शन लिया है इस तरह से करके आपको सेक्शन यानी पार्टिंग लेनी है। ये हमारी पार्टिंग है जो हमने लाइन खींची हुई है। आपको ध्यान देना है, समझना है थोड़ा सा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसको बाद में। तो पहले हमने देखिए फ्रंट टू बैक किया पार्टिंग, फिर ईयर टू ईयर किया। अब बैक की जो हमारी पार्टिंग है इस तरह से करके, आप चाहे तो इसे हॉरिजॉन्टल में करें या वर्टिकल में भी कर सकते हैं। ये हमारी जो लाइन तिरछी है ये डायगोनल में है। तो इस तरह से पार्टिंग आप चाहे कोई भी करें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल, इतनी पार्टिंग आपको करनी है, यानी 12 पार्टिंग, 6 पार्टिंग आगे की
और 6 पीछे की। ये देखिए इस तरह से करके हम नंबर डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कोई भी कटिंग करिए इसी तरह से, अगर आप अपनी पार्टिंग को डिवाइड कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी और आप कोई भी बाल आसानी से काट सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि अभी आपने ज़्यादा से अच्छे से समझा नहीं है। अगर एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आप कोई भी कटिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा सेक्शन है हार्सू। हार्सू मतलब ये घोड़े की नाल की तरह से होता है इसका सेक्शन, तो इसे हम हार्सू सेक्शन कहते हैं। तो 3 सेक्शन हमारा होता है, एक प्रोफाइल सेक्शन, एक सब सेक्शन और एक हार्सू सेक्शन। तो इस तरह से करके देखिए हमने पहले फ्रंट टू बैक किया, फिर ईयर टू ईयर। अब यहाँ पे देखिए हम हाफ आईब्रो से, यानी जो हमारी बॉक्स वाली पार्टिंग होती है, तो हम टॉप तक करते हैं। इसे थोड़ा सा क्राउन में लेके इस तरह से निकालेंगे ताकि एकदम अच्छे से यू शेप आ जाए। ये देखिए, फिर दूसरी पार्टिंग हमने इस तरह से निकालनी होती है, तीसरी इस तरह से। तो 3 यहाँ पे हमने 3 पार्टिंग इस तरह से करी, आगे वाली और 3 पीछे वाली। और दोनों साइड का अगर हम लेंगे तो 3 इधर 3 इधर, आगे की 6 और 3 इधर पीछे की 6। तो हमारी कुल पार्टिंग जो है 12 हो गई। तो पार्टिंग हम चाहे सब सेक्शन करें या प्रोफाइल सेक्शन करें या फिर हार्सू सेक्शन करें, पार्टिंग आपको इस तरह से डिवाइड करनी है। तो यही तीनों सेक्शन हम यूज करते हैं कटिंग करने में। आप कोई भी कटिंग करते हैं तो आप इस तरह से अपने कटिंग के अकॉर्डिंग सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। और ये हमारा जो हमने यहाँ पे मार्क किया, ये हमारा साइड का पार्ट है। साइड में हम पार्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपको फेस मार्क कर लेना है, साइड का फेस। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा, अगर आप अच्छे से बनाना जानते हैं तो इस तरह से देखिए इंडिकेट करना है। तो फ्रंट का हमारा 3 पार्ट होता है, तो इस तरह से करके देखिए हमने बना लिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे बताते हैं। तो पहले आपको इस तरह से करके राउंड शेप, एक बल्ब होता है, बल्ब के आकार में हेड को मार्क कर लेना है। इस तरह से आप जैसा भी बना लें, बस आपको समझना है, आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं बना के। फिर यहाँ पे देखिए ईयर को हमने बना लेना है इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे सेंटर से हमने एक पार्टिंग करनी है। ये हमारी फ्रंट से बैक की पार्टिंग हो गई। ये पीछे का सिर है। मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, पीछे मुँह करके खड़ा है, और फिर ईयर से दूसरे ईयर तक करना है इस तरह से। तो ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन हो गया। प्रोफाइल सेक्शन में 4 पार्ट होता है इस तरह से। अब देखिए हम सब सेक्शन करेंगे। तो सब सेक्शन के लिए हमने क्या करना होता है, इस तरह से करके दोनों साइड पहले मार्क लगाना होता है, यानी बॉक्स बनाना होता है। आप इस तरह से सी सेक्शन बना लें या हाफ मून बना लें। थोड़ा सा हमारा अच्छे से बना नहीं है तो आप अच्छे से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो इस तरह से देखिए 1 2 और 3 पार्ट हमारा इस साइड हो जाएगा और 3 पार्ट इस साइड हो गया। कटिंग करने पे आपको इस तरह से कटिंग की पार्टिंग करके कटिंग करनी है। और पीछे का जो हम पार्ट करेंगे देखिए इस तरह से करेंगे। ये हम हॉरिजॉन्टल पार्टिंग कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल है ये। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा ये भी पार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हम नंबर डाल लेते हैं, ये 7 8 9 10 11 12। तो 12 सेक्शन हमारा हो गया। इस तरह से आपको 12 पार्टिंग करनी है। ये सब सेक्शन है हमारा। तो आप इसे वर्टिकल में भी इस तरह से पार्ट कर सकते हैं या डायगोनल भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल हमारा एंगल होता है, ये इस तरह से डायगोनल होता है, और वर्टिकल जो होता है वो खड़ा होता है। तो हमने आपको दिखा दिया है कि वर्टिकल की लाइन कैसी होती है और हॉरिजॉन्टल की लाइन कैसी होती है। डायगोनल यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हमारा सब सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हार्सू सेक्शन को समझेंगे। तो ये देखिए हार्सू सेक्शन में कैसा होता है पार्ट, तो हमने अभी आपको समझाया, आप समझ नहीं पाए हैं तो आप इस पर समझ लीजिए। तो ये जो हमने सी सेक्शन या हाफ मून निकाला था उसे टॉप तक निकाला था, लेकिन जो हार्सू सेक्शन होता है इसे देखिए इस तरह से मार्क करना होता है, यानी टॉप से थोड़ा पीछे लेके लेते हैं क्राउन तक, और इस तरह से इसकी पार्टिंग करनी होती है।
ये कटिंग जो होती है हॉरिजॉन्टल में होती है हमेशा। तो ये हमारे बालों की लेंथ रहेगी। ये देखिए, अब पीछे का जो पार्ट है आप गिन लीजिए, यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 12 पार्टिंग हमारी हो गई। इसी तरह से आप चाहे सब सेक्शन करें या हार्सू सेक्शन करें, आपको 12 पार्टिंग करनी है। और एंगल आपका कटिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसी आपकी कटिंग हो। ऐसे ही हम आपको आगे वीडियो ला के देते रहेंगे कटिंग की। आप इस तरह से वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक हेड और मार्क कर लिया, ये फ्रंट के साइड का है। और इस तरह से देखिए, हमने फेस बना लेना है और इस तरह से पार्टिंग का नाम लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।